पोषण पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन, जो पोषण हमारे शरीर के लिए किस लिए जरूरी है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को पोषण कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये कई टाइप के होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद फैट, इसके बाद प्रोटीन, इसके बाद और पांचवा वाटर, विटामिन और रुक्षांश। ये सब किसका प्रकार है, ये टाइप है किसका, पोषण का। अब देखो, हम लोग कुछ भी खाएंगे, हम लोग कुछ भी खाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम लोग कुछ भी खाएंगे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। दुनिया का कोई भी चीज हम खाएंगे उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत सारा रूप है। पहला है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइनिन। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइनिन, ये सब कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। ये सब किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट के। अब देखो, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी खाना हम खाएंगे पूरे दुनिया में तो हम लोग को क्या मिलेगा, उससे कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या मिलेगा हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, जितने कार्बोहाइड्रेट रहेंगे वह क्या रहेगा, मीठा रहेगा। वो कैसा रहेगा, मीठा। ठीक है, मीठा। ये जो सबसे ज्यादा मीठा फ्रूक्टोज में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये फल से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, फल से। फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है, फल से। ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के सभी रूप से सबसे ज्यादा मीठापन फ्रुक्टोज में होता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, फल से। और फल को मधुमक्खी आके उसका रस चूसता है तो क्या बनाता है, मध। ठीक है, तो ये फल और मध में पाया जाता है। सुक्रोज, उससे थोड़ा सा कम मीठा होता है सुक्रोज, जो गन्ना से मिलता है। और गन्ना से क्या बनता है, चीनी। ठीक है, तो सुक्रोज किससे मिलता है, गन्ना से। तो गन्ना से क्या बनता है, चीनी। चीनी में भी सुक्रोज पाया जाता है और गन्ना में भी सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद है स्टार्च। उसके बाद क्या है, स्टार्च। इसको क्या बोलते हैं, मंद या चोकर। चोकर किसको बोलते हैं, चोकर बोलते हैं अनाज के छिलके को। अनाज के छिलके को चोकर बोलते हैं। अनाज के छिलके को क्या बोलते हैं, चोकर। अनाज के छिलके को चोकर बोलते हैं। अब देखो, गेहूं का बाहरी परत यानी छिलका किसका बना रहता है, चोकर का बना रहता है। दवा का कैप्सूल भी किसका बना रहता है, चोकर का बना रहता है।
कैप्सूल चोकर का बना रहता है, ठीक है, जो जिसको मुंह में रखने पर अपने आप वो गल जाता है, ठीक है। जितने भी दवाई है किसका बना रहता है? चोकर का। कैप्सूल वगैरह किसका बना रहता है? चोकर का। और अगला है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेल्यूलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते। सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से हम लोग को सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है। पेड़ पौधे से क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज का पाचन जानवर कर सकता है। कौन कर सकता है? जानवर। पेड़ पौधे से क्या बनता है? कागज। यानी सेल्यूलोज से क्या बनता है? कागज। और पेड़ पौधे के छाल वगैरह को काट के छिलका वो भी सेल्यूलोज का रहता है, जो मानव पाचन नहीं कर सकता, उसका पाचन सिर्फ जानवर कर सकता है, पेड़ का छाल वगैरह। और ये सेल्यूलोज से बना है कागज, और कागज से क्या बनता है? नोट वगैरह बनता है। कागज से क्या बनता है? नोट बनता है। और नोट बनता है, और पेड़ का छाल वगैरह से उसको जब निकालते धागा करके उसका रेशा निकालेंगे तो उससे धागा बनता है। पेड़ का छाल से अगर रेशा निकालेंगे तो उससे क्या बनता है? धागा बनता है। और धागा से क्या तैयार होता है? वस्त्र। इसलिए जानवर अरीन कपड़ा भी चबा जाता है, क्योंकि वो किसका बना है? सेल्यूलोज का। और हम लोग जानते हैं कि सेल्यूलोज का पाचन जानवर कर सकता है। सेल्यूलोज का पाचन जानवर कर सकता है, यानी वो कपड़ा को भी पचा लेगा, खा लेगा तो, ठीक है। रेशेदार चीज मानव नहीं पचा सकता है। कौन पचा सकता है? जानवर पचा सकता है। अब देखो, एक ऐसा जानवर होता है जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। सेल्यूलोज का यानी रेशेदार चीज का पाचन नहीं करता है एक ऐसा जानवर, जिसका नाम है पिग जो है सुअर, जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। और बकरी यानी तो लकड़ियों चबा जाता है, तो बकरी वगैरह उसका पाचन आराम से कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप है, कार्बोहाइड्रेट के ये जो रूप है सबसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीठा होता है ग्लूकोज, सबसे नॉर्मल मीठा होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब अगला आता है काइनिन। काइनिन क्या चीज है? मछली के ऊपरी परत जो चमकीला होता है वो काइनिन का रहता है। वो किसका रहता है? काइनिन का रहता है, जिसको छीलकर निकाल दिया जाता है, वो काइनिन का होता है। इसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करती है। जैसे ये मछली हुआ, इसके ऊपर ऐसे रहता है ना, ये किसका बना रहता है? काइनिन का बना रहता है। इसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता, इसको छेद कर पानी अंदर नहीं जा सकता। तेलचट्टा वगैरह का पंख वगैरह वो भी किसका रहता है? काइनिन का रहता है। वो भी किसका रहता है? काइनिन का। अब देखो, ये जो ग्लूकोज है ये सबसे सिंपल रूप है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल रूप ग्लूकोज होता है। ये जो ग्लूकोज है, दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम खाएंगे उसको तोड़ के क्या बना देता है? ग्लूकोज में ही बदल देता है। ये सब में कुछ भी खाएंगे उसको तोड़ के क्या बना देगा? ग्लूकोज ही बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज ही बना देगा। अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको मेनली 3 टाइप में लिया गया। अभी हम कितना बता दिए? 1 2 3 4 5 6 को बता दिए, लेकिन मेनली इसका 3 टाइप लिया गया है। पहला लिया गया है सिंपल, जो आराम से पच जाता है। पहला क्या पच जाता है आराम से? ग्लूकोज आराम से पच जाता है, तो इसको हम लोग मोनोसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड बोलते हैं।
ये ग्लूकोज आराम से पच जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ये आराम से पच जाता है, इसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। दूसरा आता है ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज जो है सिंपल से पच जाता है, एकदम आराम से पच जाता है, तो इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। इसमें केवल एक अणु रहता है। इसमें केवल कितने अणु रहते हैं? एक अणु रहते हैं। अब देखो, दो दो अणु मतलब दो दो का ग्रुप रहता है, दो दो ग्रुप रहता है, जो सिंपल से नहीं पचता, थोड़ा सा जटिल रहता है, ठीक है। तो दो दो ग्रुप को डाइसेकेराइड बोलते हैं। इसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज आता है। इसको हम लोग, ये थोड़ा सा जटिल पचता है, इसमें एक अणु रहता है, ये आराम से पच जाता है। इसमें दो अणु रहता है, तो ये थोड़ा सा जटिल से पचता है। तो दो गो अणु को बोलेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। और तीसरा आता है, ये तीन, मतलब तीन से अधिक इसमें अणु रहता है, तीन से अधिक अणु रहता है, जिसको पचाना बहुत जटिल रहता है, जिसको पचाना बहुत जटिल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जो आराम से पच गया मोनोसेकेराइड, जो थोड़ा सा जटिल हुआ, ये एक अणु का बना रहता है, ये दो अणु का बना रहता है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये दो अणु का बना रहता है, ये थोड़ा सा जटिल से पचता है, तो इसको कहते हैं डाइसेकेराइड। और जो पूरा जटिल, ये जो है तीन से अधिक अणु का बना रहता है, इसीलिए इसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये तीन चीज से मिलकर बना रहता है। ये किससे मिलकर बना रहता है? तीन चीज से। पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हाइड्रोजन। ये कार्बोहाइड्रेट तीन चीज से मिलकर बना रहता है। एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये तीन चीज से मिलकर बना रहता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ये इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है। C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला है। अगर हमको रेशियो निकालने बोलेगा, अगर हम लोग को रेशियो निकालने बोलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हम लोग को रेशियो निकालने बोलेगा तो 6 से भाग देते हैं। तो यहाँ 6 है तो कितना आ जाएगा? 6 से भाग देंगे तो 1, 12 से 6 में भाग देंगे तो 2, और ये 1। तो अगर हमको रेशियो निकालने बोलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 6 से भाग देते हैं। ये हो गया इसका रेशियो, ये हो गया इसको रेशियो। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है। क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो एक किलोग्राम से हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। हम लोग को कितना मिलता है? 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और हम लोग को एक दिन में 2500
कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना चाहिए? 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना ऊर्जा चाहिए? अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और एक दिन में हम लोग को कितना चाहिए? 2500 कैलोरी ऊर्जा। लगभग 250 हो गया ना, 250 कैलोरी ऊर्जा चाहिए हम लोग को एक दिन में। तो हम लोग जब चना खाते हैं तो एक चना 1 ग्राम का होगा, तो एक मुट्ठी अगर चना खाएंगे ना तो उससे हम लोग को लगभग 2 से 2,500 2 से 250 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। एक मुट्ठी अगर चना खाएंगे तो उससे हम लोग को 2 से 250 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कितना मिलेगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। लेकिन हम लोग को जरूरत एक दिन में कितना होता है? 2500 कैलोरी ऊर्जा, यानी 250 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग कितना खाते होंगे? मीठा चीज जो भी खाते हैं वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शकरा कहते हैं। ठीक है, शकरा कहते हैं। देखो, जब हम लोग खाना खाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? शकरा वैसे ही रहेगा। शकरा यानी कार्बोहाइड्रेट वैसे ही रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? जमते जमते एक परत बना देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। जिसको हम लोग फैट कहते हैं। इसको हिंदी में बसा या चर्बी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग खाए, मान के चलो खाना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। खाना खाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और खाना खाएंगे और मेहनत ही नहीं करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होगा? परत बाय परत जमते क्या हो जाएगा? फैट बन जाएगा, यानी वसा यानी चर्बी का रूप ले लेगा। ठीक है, ये लटक जाएगा चारों ओर से, बैठेगा ना तो ये लटक जाएगा, तो उसी को हम लोग फैट या वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं। ठीक है, ऊंट का कुहर वो किसका रहता है? चर्बी का बना रहता है। वो किसका रहता है? चर्बी का। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट फैट कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, यानी प्लेट बाय प्लेट जम गया तो वो क्या हो गया? फैट बन गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ये फैट। तो इसका केमिकल फार्मूला और इसका केमिकल फार्मूला दोनों का सेम होता है। बनावट के आधार पर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं तो इससे मिलता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अगर वही चीज 1 ग्राम हम फैट खा लेंगे तो इससे हमको मिलेगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा। कितना मिलेगा? 9.3। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो मिलता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा, और वही 1 ग्राम अगर फैट खा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9.3 कैलोरी ऊर्जा। फैट का मतलब होता है चिकना सामान। जितना चिकना सामान खाएगा उसमें फैट पाया जाता है, जैसे मक्खन, घी वगैरह। ठीक है, मक्खन, घी वगैरह दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 सेम होता है। अब देखो, फैट जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। कुछ मात्रा में फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर फैट हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो खाली हड्डी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सिर्फ हड्डी दिखाई देगा। आप देखो, जब हम लोग जिम जाते हैं तो वहाँ जिम करवा के वो क्या करता है? भूख लगाता है। क्या करता है? भूख लगाता है, और एकदम ढसोर कर खाना खाते हैं तो उससे क्या तैयार होता है? फैट तैयार होता है। फैट क्या करता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मारेंगे तो चमड़ा पे ही, मतलब फैट पे ही चोट लग के रह जाएगा।
अब देखो कोई मोटा आदमी रहता है, उसको एक मुक्का देगा तो उसको कोई एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या है? फैट है। क्या है? फैट है। तो मोटा आदमी को अगर मारेंगे तो उसको कोई एहसास नहीं होगा।